पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में स्वीकार किया कि अमेरिका ने अपने रणनीतिक हितों के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और उसे टॉयलेट पेपर से भी बदतर तरीके से फेंक दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जंगों में शामिल होने का खामियाजा पाकिस्तान को भारी कीमत चुका कर उठाना पड़ा है। दरअसल ख्वाजा आसिफ ने 1999 के बाद अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दोबारा सक्रिय भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस वक्त इस्लामाबाद ने एक बार फिर वॉशिंगटन के साथ खड़े होने का फैसला किया ताकि अमेरिकी समर्थन हासिल की जा सके। उन्होंने साफ कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के लिए तबाही भरा साबित हुआ। पाकिस्तान में वर्षों से गड़ी हुई आधिकारिक धारणाओं को खारिज करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि अफगान युद्धों में पाकिस्तान की भागीदारी इस्लाम की रक्षा के लिए नहीं थी। उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि पाकिस्तानियों को जिहाद के नाम पर लड़ने और मरने भेजा गया, जो एक गलत फैसला था। ख्वाजा आसिफ ने यह भी बताया कि इन युद्धों को जायज ठहराने के लिए पाकिस्तान के शिक्षा पाठ्यक्रम तक में बदलाव किए गए और आज भी वो बदलाव पूरी तरह वापस नहीं लिए जा सके हैं। उन्होंने कहा कि 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ अफगान युद्ध धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि अमेरिकी रणनीति का हिस्सा थे। आसिफ के मुताबिक रूस ने अफगानिस्तान पर इस तरह कब्जा नहीं किया था कि जिहाद का ऐलान जरूरी हो। इसके बावजूद पाकिस्तान उस युद्ध में कूद पड़ा। उन्होंने माना कि उस फैसले के दुष्परिणाम दशकों बाद भी देश भुगत रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि 1999 के बाद अमेरिका के साथ फिर से खड़ा होने की पाकिस्तान की बहुत भरी, जिससे देश आज तक पूरी तरह उभर नहीं सका है। उन्होंने पूर्व सैन्य शासकों जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ पर सीधा हमला करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने पाकिस्तान को ऐसी जंगों में झोंक दिया जो उसकी नहीं थी। संसद में बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर से भी बदतर तरीके से इस्तेमाल किया गया। पहले जरूरत पड़ी तो साथ लिया गया और फिर बेरहमी से छोड़ दिया गया। 11 सितंबर 2001 के बाद के दौर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका के नेतृत्व वाली वॉर ऑन टेरर में तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोला। हालांकि बाद में अमेरिका वहां से चला गया, लेकिन उस जंग के दुष्परिणाम आज भी पाकिस्तान झेल रहा है। ख्वाजा आसिफ ने यहाँ तक कहा कि उस नुकसान की भरपाई आज तक नहीं हो पाई है और ना कभी हो सकती है। उन्होंने इन फैसलों को गलतियां करार देते हुए कहा कि इन्हीं कारणों से पाकिस्तान दूसरों की जंग में एक मोहरा बनकर रहेगी। इस बैकड्रॉप में जो भी हमारे अफगानिस्तान के साथ पार्टीशन के बाद, आज़ादी के बाद जो ताल्लुकात थे, हमने 2 जंगों में फरीक बने जो अफगानिस्तान के सॉइल पे लड़ी गई। जनाब स्पीकर, सोवियत यूनियन जब आया अफगानिस्तान में तो काबुल में जो हुकूमत थी उनके इनविटेशन पे आए थे, उनकी मर्जी से आए थे, कोई इन्वेजन नहीं थी। ये आइडिया या ये थ्योरी जो है ये अमेरिकनों की थ्योरी है। हमने उन 2 जंगों में कोई इस्लाम के लिए या मजहब की मोहब्बत के लिए शिरकत नहीं की थी। दोनों डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी चाहिए थी पर एक सुपर पावर की जो है तायीद चाहिए थी, इसलिए हमने की थी। वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि वो जहाद था, कोई जहाद वगैरह नहीं था। वो एक सुपर पावर की जंग थी, उसके लिए हमने अपना करिकुलम चेंज कर दिया। आज तक वो करिकुलम दोबारा नहीं हम बहाल कर सके जो आपने, मैंने और यहां पे बहुत से लोगों ने 60 की और 70 की दहाई में पढ़ा। ये फेथ यूनिटी डिसिप्लिन नहीं कायदे आज़म ने कहा था, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन कहा था। यहां तक माइक्रो किस्म की चेंजेस जो हैं इस मुल्क के जो ईथॉस था, पॉलिटिकल ईथॉस था, रिलीजियस जो ईथॉस था, उसको अमेंड किया गया, उसमें चेंजेस की गई क्योंकि हमने एक मेड इन अमेरिका जहाज लड़ना था। जनाबे वाला, उस जहाज से हमने कुछ सीखा नहीं। वो सबक, एक किताब है के अजीज की द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, हमने पूरी तारीख अपनी री राइट की उस जहाज को के ऊपर फिट बैठने के लिए। ये तारीख है, ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा।
उसके बाद हमें उन्होंने अबैंडन कर दिया, हमें अकल फिर भी ना आई। उन्नीस सौ 99 के कू के बाद जो हुकूमत बरसे इक़्तिदार आई, वो भी देवर ऑल्सो वेरी डेस्परेट टू हैव एंडोर्समेंट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 9/11 जो है उसकी आज तक नहीं पता लगा किसने कराया। अफगानिस्तान ने तो नहीं कराया था। वो जितने उसमें इन्वॉल्व थे उस सारी ट्रेजेडी में, वो लोग, उनमें से कोई भी पश्तून नहीं था, या कोई भी हजारा नहीं था, या कोई भी कोई और किसी अफगान कौम से ताल्लुक नहीं था उसका। हमने उसमें भी हम एक नहीं, दो नहीं, 2 दहाइयां हम उसमें किराए के ऊपर अवेलेबल हो गए। और मकसद सिर्फ ये था कि जनरल मुशर्रफ उनको अमेरिकन बैसाखियां चाहिए थी। हम जब तक जनाबे स्पीकर इन तमाम चीजों का एतराफ नहीं करेंगे, अपनी माजी की गलतियों का एतराफ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला भी कहता है कि तुम एतराफ करो, मैं तुम्हें माफ करूं।